सेंट वैलेंटाइन हुआ करते थे, तो वे प्रेमी युगलों की बहुत मदद करते थे, उनकी शादी करवा देते थे। और बाद में जैसा कि कहा जाता है कि बादशाह उन पर इतना नाराज़ हो गया कि उनको मौत के घाट उतार दिया गया। पहला दिन रोज़ डे होता है, जिस दिन लड़के लड़की एक दूसरे को गुलाब देते हैं। दूसरा दिन प्रपोज डे होता है। फिर एक दिन चॉकलेट डे होता है, जिस दिन चॉकलेट लोग एक दूसरे को देते हैं। एक दिन टेडी डे होता है, जिस दिन लोग टेडी भालू, टेडी बियर जिसको कहते हैं, वो एक दूसरे को देते हैं। चॉकलेट डे होता है, हग डे, किस डे, और फिर वैलेंटाइंस डे आता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये मोहब्बत का पैगाम देता है। तो मोहब्बत तो एक ऐसी चीज़ है कि हम लोग की दुनिया में उसकी बहुत ज़रूरत है। सकती कुछ प्रेमिकाएं होती है, नक चढ़ी होती है ना? एक गुलाब से में नाक भौं सिकोड़ लेंगी, है ना? कि तुम इतना बड़ा मतलब मक्खी चूसो कि एक गुलाब लाए। तो अब उसको ये करने के लिए मतलब रिझाने के लिए, उसको खुश करने के लिए 7 गुलाब, हो सकता है कोई 7 से भी नहीं माने तो 14 गुलाब देने पड़े। तो जो लड़के लड़कियां हैं मत नई नस्ल के, उनको मैं देखता हूँ मनाते हुए, तो मुझे अच्छा लगता है। मतलब मन करता होगा कि काश हम भी हाँ, मनाते। हो सकता है, क्यों नहीं क्यों नहीं मन करेगा, मेरा भी दिल धड़कता है, ऐसा नहीं है कि दिल नहीं है मेरे इसमें। तो लड़का यदि पकड़ा जाता है तो अपहरण कांड में बेचारा जेल चला जाता है, जबकि वो बेगुनाह है, उसने कोई अपहरण नहीं किया, लड़की अपनी मर्जी से गई, वो भी बालिग लड़की थी। तो मैं इतने ज़िलों में एसपी रहा, वहाँ भी बहुत तरह किस तरह के केस आते थे। तो मैं उन केसों की समीक्षा करता था, और जहाँ मुझे लगता था ज़्यादातर केस उसमें झूठे ही होते थे, तो मैं कोशिश करता था कि दोनों परिवार में समझौता करा के मतलब शादी करा दूँ। कि है, मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है, दिल में अभी भी है। क्यों नहीं हो सकती है? हो सकती है ना? लेकिन उसको डिस्कस करना चैनल पर ठीक जी। नहीं है। इसलिए मैं फिर से सबको वैलेंटाइन्स डे की शुभकामनाएँ देता हूँ, चलिए मुबारक। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। आज 14 फरवरी है और आज वैलेंटाइन डे है। मैं आते वक्त रास्ते में कई लड़के और लड़कियों को एक दूसरे को फूल देते हुए देखी, और मैं आपको बता दूं कि प्यार मोहब्बत पर कई सारे ऐसे गाने भी निकले हुए हैं, जैसे कि प्यार किया तो डरना क्या, चुप चुप के आहे भरना क्या। चलिए, तो आज का वो ज़माना नहीं रहा कि छुप-छुप के आहें भरने की ज़रूरत अब नहीं है, अब क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है भाई, हर किसी के हाथ में फ़ोन आ गया है और तुरंत फ़ोन से वो बात करते हैं, जहाँ रहता है वहीं पे मुलाकात भी हो जाती है। और अब आज मैं आईपीएस अमिताभ दास के यहाँ आई हुई हूँ, थोड़ा-सा इनसे भी इस बात की चर्चा कर लेती हूँ। सर, अब वैलेंटाइन डे जो है, वो एक तरह से कह लें हम लोग का इंडिया में कि नवरात्रा वाला जैसा दिन आ गया है। 9 दिन का जैसे पूजा होता है, फिर नवमी के दिन धूम-धड़क्के से पूरा एकदम दुर्गा माँ का पूजा होता है, वैसे ही 7 दिन से पूरा ये प्रक्रिया चलते आता है और फिर आज वैलेंटाइन डे के दिन ये होता है। क्या कहेंगे आप इस पे? नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को वैलेंटाइन्स डे की बधाइयाँ देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और जैसा कि आपने बताया कि 14 फरवरी है, वैलेंटाइन्स डे मनाया जा रहा है। दर्शकों को वैलेंटाइन के बारे में पता होगा, सेंट वैलेंटाइन कौन थे। जब रोमन साम्राज्य था, तो उस समय कोई सन की बादशाह आ गया था रोम का, तो उसने मतलब प्यार पर पहरा बैठा दिया था, प्रेम पर पाबंदी लगा दी थी। तो एक सेंट वैलेंटाइन हुआ करते थे, तो वे प्रेमी युगलों की बहुत मदद करते थे, उनकी शादी करवा देते थे। और बाद में जैसा कि कहा जाता है कि बादशाह उन पर इतना नाराज़ हो गया कि उनको मौत के घाट उतार दिया गया। तो एक तरह से समझिए कि वो मोहब्बत के राह पर वो मतलब शहीद हो गए। तो उन्हीं की शहादत के लिए ये 14 फरवरी का जो दिन है, वो वैलेंटाइन्स डे के रूप में मनाया जाता है। और ये भी आपने कहा सही कि इसके पहले पूरा एक हफ्ता जो होता है वो वैलेंटाइन्स वीक के रूप में शुरू होता है। उसमें भी 7 दिन, हर दिन अलग अलग रहते हैं। जैसे पहला दिन रोज़ डे होता है, जिस दिन लड़के लड़की एक दूसरे को गुलाब देते हैं। दूसरा दिन प्रपोज डे होता है। फिर एक दिन चॉकलेट डे होता है, जिस दिन चॉकलेट लोग एक दूसरे को देते हैं। एक दिन टेडी डे होता है, जिस दिन लोग टेडी भालू, टेडी बियर जिसको कहते हैं, वो एक दूसरे को देते हैं। और एक दिलचस्प बात मैं बताऊं, ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम होती, ये जो टेडी बियर का एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। इसका नाम अमेरिका के राष्ट्रपति थे थियोडोर रूजवेल्ट। तो थियोडोर रूजवेल्ट को उनके दोस्त जो थे वो टेडी कहकर बुलाते थे। एक बार वो जंगल में गए शिकार करने, तो भालू का बच्चा उन्हें दिखा, उनको इतना प्यारा लगा कि उन्होंने उसको गोली नहीं मारी, उसके साथ फ़ोटो खिंचवा लिया। और अमेरिका के राष्ट्रपति की वो तस्वीर सारे अखबारों में छपी भालू के बच्चे के साथ। तो एक खिलौने की कंपनी थी, उसने कहा, प्रेसिडेंट को पत्र लिखा व्हाइट हाउस में कि हम लोग एक भालू बनाना चाहते हैं, खिलौने का भालू, जिसको हम आपके नाम पर टेडी बियर कहेंगे। उनसे परमिशन मांगा गया और राष्ट्रपति ने वो परमिशन दे दिया। और उसके बाद से ये टेडी बियर बन गया। तो दुनिया के सबसे मतलब प्रसिद्ध खिलौनों में से एक है। बहुत लोगों को ये कहानी नहीं मालूम है, इसलिए मैंने कही। और इसी तरह फिर चॉकलेट डे होता है, हग डे, किस डे,
और फिर वैलेंटाइंस डे आता है। देखिए, इस त्योहार के साथ एक बहुत अच्छी बात क्या है कि ये त्योहार किसी एक धर्म या एक जाति से जुड़ा हुआ त्योहार नहीं है। जी। जैसे ईद उल फित्र है तो माना जाता है मेनली वो मुसलमानों का त्योहार है, हुँ, या होली दिवाली को मेनली हिंदुओं का त्योहार माना जाता है, या क्रिसमस को मेनली ईसाइयों का माना जाता है। हुँ, वैलेंटाइंस डे के साथ अच्छी बात क्या है कि किसी धर्म के साथ नहीं जुड़ा हुआ ये है। इसको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी कोई भी मना सकता सब है। लोग मना सकते हैं। जी, और सबसे बड़ी बात है कि ये मोहब्बत का पैगाम देता है, तो मोहब्बत तो एक ऐसी चीज़ है कि हम लोग की दुनिया में उसकी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि दुनिया में आज आप हज़ारों सालों का देखेंगे इतिहास या आज भी देखेंगी तो नफ़रत से बहुत तबाही मची है। लोग चाहे वो धर्म के नाम पर नफ़रत करें, हिंदू मुसलमान के नाम पर नफ़रत करें, या जाति के नाम पर नफ़रत करें, अगड़ी जाति पिछड़ी जाति की लड़ाई हो, या देश के नाम पर नफ़रत करें, जैसे अभी रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। तो जब दुनिया में इतनी नफ़रत की बात होती है तो उस मतलब देश मतलब उस दुनिया में मोहब्बत के कुछ फूल खिलने बहुत ज़रूरी हैं। जी। सर अब मैं कुछ बातें करती हूँ वैलेंटाइन डे पे। कई ऐसे लड़के हो या लड़कियाँ भी होते हैं कि एक साथ 7-7 गुलाब वो खरीदते हैं। चलिए, अच्छा है। अब ये वैलेंटाइन डे मनाने का ये क्या तरीका है? अच्छा, आप गुलाब बेचने वालों की तरफ से तो सोचिए ना। जो गुलाब बेच रहा है, जो दुकानदार है, उसकी तरफ से सोचिए कि उसको मुनाफ़ा हो रहा है। वो भी कोई गरीब आदमी सड़क पर बैठ के गुलाब बेच रहा है और कोई एक लड़का आके उसके 7 गुलाब खरीद लेता है, तो सारे मुनाफ़ा गौतम अडानी को ही थोड़े होना चाहिए। कुछ मुनाफ़े तो गरीब आदमी को भी ना होना चाहिए। वो किस तरह का प्यार निभा रहा है 7 गुलाब लेकर? अच्छा ठीक है, मान लीजिए उसकी हो सकती है कुछ प्रेमिकाएँ होती हैं, नक चढ़ी होती है ना? एक गुलाब से में नाक भौं सिकोड़ लेंगी, है ना? कि तुम इतना बड़ा मतलब मक्खी चूस हो कि एक गुलाब लाए। तो अब उसको ये करने के लिए मतलब रिझाने के लिए या जो उसको खुश करने के लिए 7 गुलाब, हो सकता है कोई 7 से भी नहीं माने तो 14 गुलाब देने पड़े। तो ये तो उन लोग की पर्सनल बात है, लेकिन ठीक है, गुलाब में कोई ये नहीं है। और गुलाब के बारे में आपने कहा तो गुलाब तो मेरा फ़ेवरेट फ्लावर है। बस आपको कितने गुलाब मिले हैं सर? अरे मुझे तो एक गुलाब, अब क्या मैं मैं अपनी किस्मत की बात एक चैनल पर कहूँ। गुलाब के साथ प्लस पॉइंट ये है, गुलाब इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि वो काँटों के बीच भी वो महकता है, काँटों के बीच भी खिला रहता है। गुलाब से ये प्रेरणा लेने की ज़रूरत है हर इंसान को भी कि कितनी भी मुसीबतें आएँ, कितनी भी समस्याएँ आएँ, आपको उसमें हँसता हुआ रहना है। सर अब जी, थोड़ा मैं सवाल आपसे कर लेती हूँ कि जी, इतने दिनों में आपकी वैलेंटाइन भी तो कोई रही होगी। जी। आपको भी लगता होगा उस समय कि काश ये टाइम मेरे समय भी आता तो हम भी पूरा 1 वीक मनाते जी, जी, ये बात या है। मना चुके हैं। नहीं, नहीं, ऐसा है कि जब हम लोग हाई स्कूल में थे या कॉलेज में थे, उस समय तो हम लोगों ने वैलेंटाइन्स डे का नाम भी नहीं सुना था। हुँ, हुँ। ये तो मुझे लगता है पिछले 20-25 बरस से इंडिया में प्रचलित हुआ है। हम लोग हुँ, के मतलब जब हम लोग स्टूडेंट थे तो वैलेंटाइन्स डे का हम लोगों ने नाम नहीं सुना था। तो ठीक है, अभी अभी ये जो लड़के-लड़कियाँ हैं मत नई नस्ल के, उनको मैं देखता हूँ मनाते हुए तो मुझे अच्छा लगता है। मतलब मन करता होगा कि काश हम भी हाँ, मनाते। हो सकता है, क्यों नहीं? क्यों नहीं मन करेगा, मेरा भी दिल धड़कता है, ऐसा नहीं है कि दिल नहीं है मेरे इसमें। तो ठीक है। और एक मैं इंटरेस्टिंग बात दर्शकों को बताऊँ कि एक आईपीएस ऑफ़िसर के रूप में मैंने खुद बहुत लड़के-लड़कियों के लिए सेंट वैलेंटाइन वाला काम किया है। हुँ, हुँ। वो इस तरह मैं बताता हूँ कि बिहार में जैसे क्या होता है कि मान लीजिए 2 लड़के-लड़की में मोहब्बत हो गई, तो बिहार का तो सड़ा हुआ समाज है, जातिग्रस्त समाज है। मान लीजिए दोनों लड़के-लड़की अलग-अलग कास्ट के रहते हैं, तो उनके परिवार वाले खिलाफ़ हो जाते हैं। हुँ, तो कई बार ऐसा होता है कि वो लड़के-लड़की घर से भाग जाते हैं, हुँ, है हुँ। ना? अब क्या होता है कि उसमें एक कानून है, आईपीसी की धारा है 366 ए, है ना? उस धारा में ये कहा गया है कि आप किसी नाबालिग लड़की को शादी के लिए उसका अपहरण नहीं कर सकते हैं। हुँ, हुँ। अब ये जो धारा है 366, इसका बिहार में जमकर दुरुपयोग होता है, मिसयूज़ होता है। हुँ, हुँ। मतलब इसके तहत झूठे केस किए जाते हैं। मान लीजिए लड़की 25 बरस की है, बालिग लड़की है, हुँ, हुँ। लेकिन उसके माता-पिता थाना में आके केस करा देते हैं कि मेरी बेटी तो 15 साल की ही थी, हुँ, फलाँ लड़के ने उसका अपहरण कर लिया। हुँ। उसके बाद पुलिस अपहरण का केस दर्ज करती है, दोनों की खोज शुरू होती है। हुँ, लड़की यदि बरामद हो जाती है और लड़की कह देती है कि मैं अपने परिवार वालों के पास नहीं लौटूँगी, तो उसको किसी नारी निकेतन या रिमांड होम में भेज दिया जाता है। लड़का यदि पकड़ा जाता है तो अपहरण कांड में बेचारा जेल चला जाता है, जबकि वो बेगुनाह है, उसने कोई अपहरण नहीं किया, लड़की अपनी मर्ज़ी से गई, वो भी बालिग लड़की थी। हुँ। तो मैं इतने ज़िलों में एसपी रहा, वहाँ भी बहुत तरह के इस तरह के केस आते थे, तो मैं उन केसों की समीक्षा करता था और जहाँ मुझे लगता था ज़्यादातर केस उसमें झूठे ही होते थे, हुँ, तो मैं कोशिश करता था कि दोनों परिवार में समझौता करा के
मतलब शादी करा दूँ। किशनगंज एसपी था तो एक बार तो ऐसा हुआ कि किडनैपिंग का ऐसा केस हुआ, मैंने वो शादी करा दी और उस शादी को फिर मैंने अटेंड भी किया। शादी में जाके मैंने मिठाई भी खा ली और अब इस सबके तो 20-25 साल हो गए हैं, तो अब तो उनके बच्चे बड़े-बड़े हो गए, स्कूल जाने लगे। तो मुझे पर्सनल भी इस बात का बहुत संतोष है कि चलो ये मैंने इतनी मतलब इतनी फैमिलीज़ को बसाया। और सबसे अच्छी बात है कि मैंने जितनी भी शादी करवाई है, सब में लड़का-लड़की अलग-अलग जाति के हैं। मतलब अंतर जातीय विवाह करवाए हैं मैंने। तो ऐसा समझिए कि मैंने एक छोटा-मोटा समाज सुधार का भी काम किया। बिहार जैसे मतलब रूढ़िग्रस्त, जातिग्रस्त समाज में यदि आप अंतरजातीय शादियाँ कराते हैं, तो एक अच्छा काम है। जी। सर एक पर्सनल सवाल है, अगर आपको बुरा ना लगे तो आप वो जवाब दे सकते हैं। सुनने में ये भी आया है कि आईपीएस अमिताभ दास भी कभी किसी लड़की से प्यार किए थे और आज तक वो सुनने में उन्हीं आया को याद कर रहे सुनने में हैं। आया। अब ये तो देखिए इतना पर्सनल प्रश्न आपने उठा दिया, तो अब ठीक है, मैं किसी की प्राइवेसी को, निजता को इस चैनल पर क्या डिस्कस करूँ, लेकिन है, मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है। दिल में अभी भी है। क्यों नहीं हो सकती है? हो सकती है ना? लेकिन उसको डिस्कस करना चैनल पर ठीक जी। नहीं है। इसलिए मैं फिर से सबको वैलेंटाइन्स डे की शुभकामनाएँ देता सर हूँ, इसको क्यों मुबारकबाद लिए देता हुए हूँ। आप? ऐसे ही यानी कि टेडी बियर के दिन आपको नहीं, गिफ्ट नहीं। मिला है। देखिए ये तो बहुत वफ़ादार होता है। इंसान से तो मुझे ज़्यादा बेहतर कुत्ते लगते हैं, अच्छा। क्योंकि इंसान तो देखिए अच्छे समय में आपका साथ देता है और बुरे वक़्त में हुँ। साथ छोड़ के चला जाता है। ज़्यादा इंसानों की यही फ़ितरत होती है। लेकिन कुत्ता जो होता है वो सुख-दुःख में हमेशा, गर्दिश के दिन में भी आपके साथ रहता है। तो कुत्तों से तो मुझे बहुत सर लगाव रहा। जी। उन लड़कों या लड़कियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं जो आज किसी और के साथ वैलेंटाइन मनाते हैं, अगला साल किसी और के साथ, उसके अगला साल किसी और के साथ? ये क्या वो संदेश दे रहे हैं? उनकी वजह से दूसरे लोग को का प्यार भी मतलब सरेआम नीलाम हो जाता है, भरोसा नहीं होता है। देखिए, एक बात तो ये हुई कि मान लीजिए अभी मुझे किसी से प्यार है, कल को ब्रेकअप हो जाता है और हुँ। दोनों के रास्ते जुदा हो जाते हैं। फिर किसी दूसरे से प्यार हुआ तो इसमें कोई अजीब बात नहीं है, इसमें कुछ गलत भी नहीं सर है। एक बार होता है, हाँ, ज़रूरी हाँ, नहीं है कि लेकिन यदि आप बदल-बदल के कर रहे हैं, आप जिसको टू टाइमिंग कहते हैं इंग्लिश में, कि आप एक साथ उसके साथ भी प्यार में हैं, उसको भी प्यार का झांसा दे रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। क्योंकि यदि मोहब्बत भी होनी चाहिए तो उसमें ईमानदारी से होनी चाहिए, मोहब्बत में भी घोटाला नहीं होना चाहिए, है ना? उसमें भी बेईमानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसा आपने कहा कि उससे मोहब्बत बदनाम होती है ना? हुँ, और उसमें जो सच्चे प्रेमी-प्रेमिका हैं, उनको भी लोग संदेह की दृष्टि से संदेह की देखने दृष्टि से लगते देखते हैं। हैं। जी। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो आईपीएस अमिताभ दास सर हमारे साथ जुड़े हुए थे और आज वैलेंटाइन डे है। वैलेंटाइन डे पे सभी लोग आज जो प्यार कर रहे हैं एक दूसरे को फूल भी दे रहे हैं और अपने-अपने प्यार का इज़हार करने का अलग तरीका है। कोई बाहर जा रहे हैं, खाना-पीना खा रहे हैं, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड भी कर रहे हैं। मगर वैसे लोग जो इस चीज़ को बदनाम कर रहे हैं, वो ना बदनाम करें क्योंकि उनकी वजह से दूसरे लोग भी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। चलिए और भी खबरों के लिए बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।